हेलो दोस्तों। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। और हम रिएक्ट की स्टेट को और कैसे मैनेज करें, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग से। तो मैंने ये कोड अपना रन कर लिया npm रन dev करके। एंड फिर हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इस तरीके से बटन है जो कि स्टेट चेंज करते हैं क्लिक करने पे। जैसे मैं वेलकम टू रिएक्ट करूं तो हम यहाँ पे वेलकम टू रिएक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वेलकम टू रिएक्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इस वाले सेक्शन को कुछ एक्सपैंड और कोलैप्स की स्टेट में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने एक कार्ड बनाया है इसके ऊपर एक बटन लेंगे। लेट सपोज मैं बटन ले लेता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा एक्सपैंड स्लैश कोलैप्स। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपैंड स्लैश कोलैप्स। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब यहाँ पे इस बटन को हम क्लिक करें तो ये शो हो, वरना शो ना हो ये वाला पार्ट। ठीक है। जो तीन बटन्स हैं ये वाला पूरा कार्ड। तो मैं क्या करूँगा, एक और स्टेट लूँगा, यानी कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊँगा मैं। यहाँ पे लिखूँगा एक्सपैंड या ओपन करके, ओपन एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था सेट करके एंड OPEN O कैपिटल इक्वल्स टू यूज स्टेट। और इस बार ये बूलियन होने वाला है। तो ठीक है। और इनिशियली ये रहेगा फॉल्स। तो इस तरीके से हम कोई भी वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा यूज स्टेट हुक के थ्रू, जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए काम आता है, और ये सेट ओपन हमारा इसको चेंज करने के लिए। ठीक है। तो सेट ओपन अभी हमारा है। अब हम क्या करेंगे, इस बटन पे कहाँ गया, हमारा ये बटन। ठीक है। इस बटन पे हम लगाएंगे ऑन क्लिक। ठीक है। इक्वल्स टू, और ये ब्रैकेट्स के साथ करली ब्रैकेट एंड देन सेट ओपन ट्रू। ठीक है। तो ये क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इस ओपन को हम यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कंडीशनल लर्निंग के बारे में, ये कार्ड यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको करली ब्रैकेट्स के साथ ऐसे इनक्लोज कर देंगे। ठीक है। या फिर अगर ऐसे नहीं करना तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे ओपन एंड और उसके बाद इसको करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कार्ड के एंड में जाके यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखेंगे इनिशियली कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेट हमने ट्रू कर दी थी जैसे ही मैंने क्लिक किया सेट ओपन ट्रू। और ये जो स्टेट है हमारी ओपन, ये एंड एंड का मतलब है कि जब ये ट्रू हो तो ही आगे वाला, ये कंडीशन जो हमारी कंडीशनल लर्निंग के अंदर आता है कि जैसे ही ओपन हो। इसको थोड़ा और अगर मैं खोल के लिखूं तो हम लिखेंगे ओपन इक्वल इक्वल ट्रू। तो अब ज़्यादा सही समझ में आएगा कि अगर ओपन ट्रू है तो ही ये दिखे, यानी तो ही ये रेंडर हो। जो ब्रैकेट्स के साथ हमने कार्ड इसके अंदर यूज़ किया है, तो जब ये ओपन ट्रू होगा तो ही ये दिखेगा। तो इनिशियली अगर मैं रिफ्रेश करूं तो फॉल्स है, जैसे कि हमने इनिशियलाइज किया था यहाँ पे। और जब मैं क्लिक करूँगा तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये दिख जाएगा। ठीक है। लेकिन अब वापस से क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी हमें थोड़ा सा और लॉजिक क्या चेंज करना है कि जो है सेट ओपन लिखा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे पुरानी वैल्यू भी पता लगे और उसके बाद उस पुरानी वैल्यू को टोगल कर दूँ। तो हम कैसे करेंगे, ट्रू के साथ एक और तरीका होता है। हम क्या, लास्ट फंक्शन जो होता है हमारा, इस तरीके से फंक्शन लेते हैं, इसमें ओल्ड वैल्यू, ठीक है, और इस तरीके से रिटर्न, और ये हमने लिख दिया ओल्ड नॉट ओल्ड वैल्यू। अब ये क्या किया हमने, ये देख लेते हैं। तो बेसिकली सेट ओपन में हम इनिशियलाइज भी कर सकते, जब इनिशियलाइज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसके वेरिएशंस होते हैं कुछ कुछ यूज स्टेट हुक्स के। क्या क्या वेरिएशन होते हैं कि हम एक तो सेट ओपन को डायरेक्टली इसमें जो पास कर देंगे हम, यानी अगर मैंने लिख दिया फॉल्स या फिर ट्रू तो ये ट्रू, ये वो सेट हो जाएगा। या फिर अगर हम एक फंक्शन पास कर दें, हम एक फंक्शन पास कर दें, ठीक है, जिसमें ये उस फंक्शन को क्या वैल्यू, जो हमारी पुरानी वाली वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, तो ओल्ड वैल्यू। ठीक है।
और हमें वापस रिटर्न करनी होगी जो भी हम नई वैल्यू कराना चाहते हैं, तो मैंने लिखा नॉट ओल्ड वैल्यू, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन पास किया जिसमें हमें जो मिल रही थी वैल्यू, ये इसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं बेसिकली, यानी एक फंक्शन जो हम एक फंक्शन दे रहे हैं, ये कॉल बैक फंक्शन है जो कि वो मतलब कोड के एंड पे वो कॉल बैक देगा कुछ नई वैल्यू के साथ। ये हर एक हम भी ऐसा फंक्शन बना सकते हैं, हम एक बना के देखेंगे अभी। ठीक है, और उस कॉलबैक फंक्शन में हमें कुछ वैल्यू मिल रही है, उसको हम वापस रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इन सबको रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो सेट ओपन खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये देख लेता हूँ, आई थिंक ये वाला इस तरीके से काम कर, अब मैं टॉगल कर रहा हूँ तो एक्सपैंड कोलैप्स इस तरीके से हो रहा है। अब ये तो हमारा फंक्शन जिस तरीके से हमने लिखा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे फंक्शन लिखते नहीं, नए एरो फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो सिर्फ 2 ब्रैकेट्स ये लगाएंगे और एरो ऐसे बना देंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये रिटर्न करेगा, पहले ये हमने स्टेटमेंट से स्टार्ट किया एंड देन रिटर्न किया। ठीक है, तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये नया वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, उसमें हम इस तरीके से लिखते हैं, एरो फंक्शन कहते हैं उसको, एरो फंक्शन के थ्रू। ठीक है, जैसे हम बाकियों में यहाँ पर भी कर रहे हैं, अगर देखोगे तो हम ऑन क्लिक में भी इस तरीके से कर रहे हैं, जबकि हम फंक्शन लिख के भी कर सकते हैं, बट हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसकी एक और शॉर्ट फॉर्म होती है अगर हमें कहीं से सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी होती है सिर्फ, और उसमें कुछ मैनिपुलेशन वहीं करके और सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को भी इग्नोर कर सकते हैं, हम रिटर्न बिना रिटर्न लिखे और बिना ब्रैकेट्स के इस तरीके से हम पूरी वैल्यू लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो हमने ऊपर लिखा था, मैं दोनों को कंपेयर करके दिखा देता हूँ। सेट ओपन, तीनों वेरिएशन में लिख देता हूँ, एक होता है फंक्शन, एक होता है अगर हम लिखें सेट ओपन ट्रू जिसमें सिर्फ एक वैल्यू हमारी जाएगी, दूसरा है सेट ओपन, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन एक कॉलबैक फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन, और उसके अंदर हमारा एक ओल्ड वैल्यू होगी, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम। ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है न्यू वैल्यू में। ठीक है, तो टॉगल कर रहा है, नहीं नॉट ओल्ड वैल्यू, तो जो भी ओल्ड वैल्यू होगी उसका रिवर्स। एक ये तरीका हो गया, एक तरीका हो गया सेट ओपन, और यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन तो यूज़ कर रहे हैं बट थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसकी, ओल्ड वैल्यू, और ये मैंने कर दिया रिटर्न ओल्ड वैल्यू और विद एक्सक्लेमेटरी साइन, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इससे भी शॉर्ट करना है तो सिंपल सेट ओपन, और यहाँ पे ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, और यहाँ पे एरो फंक्शन के साथ नॉट ओल्ड वैल्यू। तो ये हमने चारों वेरिएशन इस तरीके से लिख दिया। सेट ओपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये एक हमारा है ही। तो ये चारों तरीके सही हैं और एकदम सेम काम करेंगे। इनमें टेक्निकली तो डिफरेंसेस हैं बट एसएच वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बहुत डीप लेवल पे जब हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ करनी होती है, तब हम चूज़ करते हैं कि क्या हम ऐसे कॉल बैक फंक्शन यूज़ करें या ना करें। बट हाँ, अभी के लिए अगर मैं समझना तो चारों सेम वेरिएशन है, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इन चारों में। ठीक है, तो ये तो सिंपल वाला हो गया, इसको हटा देते हैं। ये मेन 3 वेरिएशन है जो हम यूज़ करते हैं। एक है जो हम फंक्शन लिख के फंक्शन ओल्ड वैल्यू एंड देन फिर हम रिटर्न कर रहे हैं, एक में हम रिटर्न करते हैं सिंपल एरो फंक्शन के थ्रू, एंड देन एक में हम बहुत शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं जिसका काम बिल्कुल सेम होता है, बट क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो हम इतनी शॉर्ट में लिख सकते हैं कोड। तो ये थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइजेशन और रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो अब ये काम सेम ही कर रहा है, एक्सपैंड कोलैप्स इस तरीके से। ठीक है, ये हमने देखो एक्सपैंड कोलैप्स कर दिया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये तो हमने क्लिक कर दिया, अब कुछ चीज़ें और अगर हम कंडीशनल रेंडरिंग और कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, कंडीशनल रेंडरिंग भी समझा देता हूँ मैं। जो मैंने बताया था ओपन इक्वल इक्वल ट्रू, ये करेगा क्योंकि रिएक्ट में जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो उसके साथ जो अटैच्ड पूरा कंटेंट है या फिर कोई भी कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो उसको भी रिफ्रेश कर देता है सेम, बस और कुछ पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता, सिंपल वही कंपोनेंट रिफ्रेश होता है जिसके साथ वो वैल्यू या तो कंडीशनली कुछ चल रही हो या उस पर डिपेंडेंट हो। जैसे अगर कार्ड पे ये डिपेंडेंट ना होती तो ये एज इट इज़ रहता, बट अब क्योंकि डिपेंडेंट है इसलिए ओपन के चेंज होने पे
हमेशा वैल्यू चेक होगी कि वो ट्रू है या नहीं है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमारा एक कार्ड रेंडर होगा। तो रिफ्रेश कर दिया मैंने, एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, कोलैप्स करेंगे कोलैप्स हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक्सपैंड कोलैप्स ये एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अगेन इस ओपन के बेस पे इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं यहाँ पे एक्सपैंड और कोलैप्स की। तो यहाँ पर अगेन कंडीशनल लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे हम कि ओपन अगर ट्रू है तो लिखा हुआ है कोलैप्स, ठीक है, या क्लोज, और ओपन अगर फॉल्स है तो ओपन लिखा हुआ है। अब देखो लिखा ओपन, ओपन हो गया तो लिखा हुआ क्लोज, ओपन क्लोज। ये भी कंडीशनल रेंडरिंग है हमारी। यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम ऐसे। इसका मतलब होता है इन दोनों में से अगर वैल्यू ट्रू है, ठीक है, इस स्टेटमेंट की, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा, वो रेंडर होगा, अदरवाइज जो कॉलन के बाद लिखा है वो रेंडर होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ओपन इक्वल ट्रू एंड देन यहाँ पे लिखा मैंने क्लोज, या और ओपन इक्वल फॉल्स एंड देन ओपन। इस तरीके से दोनों ही काम कर जाएंगे। यहाँ पे क्या हमें दो स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को, तो हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ओपन, ठीक है, इक्वल ट्रू क्वेश्चन मार्क, फिर क्या रेंडर होना चाहिए, क्लोज, अदरवाइज ओपन। तो ये इन दोनों स्टेटमेंट को हमने शॉर्ट करके इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब इस तरीके से काम करेगा दोनों। देखो ओपन ओपन क्लोज क्लोज ऐसा है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, तो ओपन इक्वल ट्रू इस तरीके से दिख रहा है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज। इसका भी और शॉर्ट फॉर्म होता है, क्योंकि ओपन खुद में एक बूलियन वैल्यू है, ठीक है। तो हम इक्वल ट्रू की जगह इसको इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ओपन लिख सकते हैं। तो ओपन क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है ओपन अगर ट्रू है तो ये रन होगा, अदरवाइज ये रन होगा। देखो अब भी सेम काम कर रहा है, ओपन क्लोज, मैंने रिफ्रेश किया, ओपन क्लोज, एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है। तो ये इसका और सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो मैंने इसके वेरिएशन भी लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी इसके दो वेरिएशन हो गए कि अलग अलग स्टेटमेंट से हम रेंडर करा रहे हैं, या फिर एक स्टेटमेंट में टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, या फिर टर्नरी ऑपरेटर का और शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं अगर हमारा जो ये वैल्यू बूलियन है। तो बूलियन के अलावा भी काम करती है, फिर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट देना होता है इक्वल्स टू या ऐसा कुछ करके, बट हाँ अभी के लिए इतना काफ़ी है। सेम इसमें जाता है, हमने यहाँ पे लिखा ओपन इक्वल ट्रू, तो ओपन ट्रू है तो एक कार्ड शो हो, वरना शो ना हो। तो क्योंकि ओपन एक बुलियन वैल्यू खुद में, तो हम सिंपल ओपन कर सकते हैं कि ओपन और डबल एन के साथ एन एन, फिर हम ना जो कार्ड है वो कार्ड। तो अब ये ओपन के साथ ही हमारा रेंडर हो रहा है, ठीक है, ओपन की वैल्यू के साथ, क्योंकि ओपन खुद में एक बुलियन वैल्यू है। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग होती है बेसिकली जो हम रिएक्ट में करते हैं। तो यानी कि कंडीशन के बेस पे हम कुछ कुछ वैल्यू रेंडर कर रहे हैं। और ये हमारी स्टेट वाली भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने पुरानी स्टेट को हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें सेट ओपन की जगह हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, जैसे कि इस सेट ओपन को हम कैसे लिख सकते थे, ये अगर हम फंक्शन वगैरह नहीं हमें यूज़ करने, क्योंकि ओपन नाम का वेरिएबल हमारे पास है सेट ओपन, तो उसमें वैल्यू सेट करने के लिए तो हम ओपन को भी यूज़ कर सकते हैं कि ओपन, ठीक है, अगर सेट ओपन में फॉल्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओपन इक्वल ट्रू है तो क्या हो, फॉल्स हो जाए, अदरवाइज ट्रू रहे। अब देखो टर्नरी ऑपरेटर उस हिसाब से जैसे हमने यहाँ पे किया नीचे कि ओपन इक्वल ट्रू तो क्लोज या फिर ओपन ऐसे लिखा हुआ जाए, तो अब इसमें वापस से असाइनमेंट के लिए हम उसके ही वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं कि ओपन अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, अदरवाइज ट्रू हो जाए। तो अगेन ये सही काम करेगा। अब इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो ओपन क्वेश्चन मार्क क्या, फॉल्स और ट्रू, अब भी ये सेम काम करेगा। इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल जो भी ओपन की वैल्यू है उसका रिवर्स, यानी नॉट ओपन, ये और शॉर्ट हो गया। तो ये बूलियन में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। नॉट ओपन का मतलब होगा हमेशा जो अगर ये ट्रू है तो उसको फॉल्स हो जाएगी और वो सेट हो जाएगी, फॉल्स और ट्रू हो जाएगी और सेट हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी हमारी इस तरीके से काम करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं रिएक्ट में और कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बनाएंगे। हम राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग पेज को हम कैसे राउट कर सकते हैं बेसिकली। तो हम रिएक्ट राउटर के बारे में पढ़ेंगे
उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है कि हम ग्लोबली स्टेट कैसे मैनेज करते हैं। ये होता है ना कि हमने चेकआउट किया तो भी डेटा हमारा, या हमने ऐड टू कार्ट किया किसी भी चीज़ पे, तो भी डेटा वहाँ तक जा रहा है। ठीक है, पूरी वेबसाइट पे ऐसा रिफ्रेश नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेट हम कुछ चेंज कर रहे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं तो मेंटेन नहीं रह रहा। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।